तो गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो सब? ब्लॉग विथ अनुमति में आपका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। बहुत दिन बाद मैं लॉन्ग ब्लॉग डाल रही हूँ और लॉन्ग ब्लॉग बनाना मतलब आजकल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरा जाना आना भी बहुत कम हो गया। मैं कहीं जा आ नहीं पाती और घर पे डेली रूटीन वही मैं क्या दिखाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं आज गई थी गणपति दर्शन के लिए। आप सबको जो कटनी के हैं उनको पता है कि गणेश चौक में कटनी की सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे अच्छे गणपति रखे जाते हैं। उनके नाम से ही गणेश चौक का मतलब नाम है। वहाँ पे गणेश जी की मंदिर है और बहुत अच्छी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। और गणेश चौक के पास ही हमारी शॉप है। ये जो आप देख रहे हो ना, गणेश चौक जाने से जो रास्ते में शारदा माता का पहले मंदिर आता है, मधई मंदिर के पहले एक शारदा माता का मंदिर आता है, उनके सामने ही हमारी शॉप है और आइसक्रीम का पार्लर है। तो प्लीज़ हमारे शॉप में जाइए और आइसक्रीम का बैठ के मज़ा लीजिए और खाइए। और ये मैं मेले की ओर निकल गई थी। मैं, मनीष, पाखी और वेद बोले चलो पहले मेरे साथ घूम लो, फिर मेरी फ्रेंड आ जाएगी, मेरी दोस्त आ जाएगी, तो फिर तुम उसके साथ घूम लेना, तुमको जो चाहिए तुम ले लेना। क्योंकि जेंट्सों के साथ तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ घूम सकते हो। और यहाँ पे मूंगफली रखी थी, बच्चों के खिलौने जो बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों का हर कुछ अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ। और यहाँ सब मैं देखते हुए जा रही थी कि मैं जब अच्चू के साथ घूमूंगी तो मुझे क्या क्या लेना है। हालांकि जब मैं गई थी ना तो भीड़ बिल्कुल कम थी और बहुत अच्छे से सब कुछ देख पा रहे थे कि यहाँ पे क्या है। लेकिन जैसे ही मुझे आधा या 1 घंटा हुआ, जब मेरे को घूमने की बारी आई, ये लोग घर चले, मतलब वेद, पाखी और हमारे ये तो आ गए थे शॉप घुमा के। तब बहुत भीड़ हो गई थी, तब फिर हम अच्छे से कुछ देख भी नहीं पाए और मेरी आँख में पता नहीं अजीब सी जलन हुई। तो मैं चश्मा नहीं लगा के गई थी और इतनी रोशनी के कारण ना मेरी आँख में बहुत ज़्यादा एकदम लाइट एकदम सर भारी होने लगा था। पहले शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ना ऐसा लग रहा था मैं कब यहाँ से निकलूँ। सब कुछ बहुत चुभ रहा था। और कटनी से जो लोग हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना कि गणपति आप देखने आते हो हर साल के लिए। मैं तो जब से आई हूँ शादी करके, मैं हर साल ही गणपति देखने जाती हूँ और 1 या 2 दिन वहाँ मेले भी घूमने जाती हूँ। और पाखी, ऐसा हो नहीं सकता कि पाखी को ये झूला दिखे और ये कार में बैठे ना। उसका फेवरेट है, वो दूर से ही बोलने लगी थी कि हम इसमें बैठना है, इसमें बैठना है। फिर पाखी को झूले में बैठा के, और यहाँ पे झूला पटा के झूला वाले भैया बोलते हैं अरे पैसे दे दो। बोले भैया तुम्हारे 20 रुपये के चक्कर में अपना बच्चा छोड़ के ना जाएंगे, पैसा दे देंगे, काहे चिंता कर रहे हो, यहीं खड़ी हूँ मैं। और ये मनीष थोड़ा सा कहीं चले गए थे, इसलिए उसको लगा कि ये भैया बैठा के चले गए। बोले चिंता मत करो, बच्चा छोड़ के नहीं जाएंगे हम। दिल का टुकड़ा है हमारा वो करेजा। तो बस पाखी झूल रही थी और मैं खड़ी हुई थी और मैं और भी झूले देख रही थी। जो सिर्फ लाइफ में मैंने एक बार झूला वो बहुत ऊंचा वाला, आकाशी वाला। किसी ने झूला, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे इस झूले के साथ। मैंने एक ही बार ये झूला है और मैंने कसम खा ली थी आखिरी बार है, पहला और आखिरी है। और अगर मैं आज बच गई ना तो एक नारियल फोड़ूंगी, प्लीज़ सही सलामत आज मैं घर चली जाऊँ। ऐसा लग रहा था मेरी आज जान निकल जाएगी उस झूले को झूल के, इतने बड़े वाले को। वो पहली बार मैंने झूला था मैहर में, मैहर की चौपाटी में, प्रदर्शनी में। उसके बाद मैंने आज तक नहीं झूला। तब मैं बहुत बड़ी भी नहीं थी, 9th या 10th क्लास में थी, तब मैंने वो झूला था। उसके बाद फिर मैंने कभी कोई झूले ही नहीं झूले आज तक। फिर वेद बोला मम्मा आप ये वाला झूला झूल सकती हो, बेबी झूला छोटा सा है। मैं बोली हाँ वेद, वो अपन लोग के लिए, उसका एकदम स्मॉल वाला जिसमें बच्चे बैठते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी। वेद को लेनी थी ये चिड़िया। बच्चे हर साल ये चिड़िया लेके आते हैं, वहाँ तो ठीक रहता है, लेकिन जब ये घर में आके चिड़िया हल्ला करती है तो बहुत ही गुस्सा चढ़ती है। ऐसा लगता है इनकी चोंच ही निकाल दो, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। और ये ले ली थी मैंने प्लेट, 2 साल पहले मैंने एक ऐसी प्लेट लेके आई थी, फिर अभी मैंने ये प्लेट ली थी। और फिर सारी बाज़ार देखते हुए मुझे यहाँ पे कुछ लेना था भगवान मंदिर के लिए। तो वहाँ पे सब ना ऐसे डुप्लीकेट सा मुझे लगा, ऐसा लगा कि सिर्फ उसने पॉलिश करी है। तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मंदिर का एक बर्तन थोड़ा सा क्रैक सा हो गया है मुझे, तो मुझे लगा मैं ले लूँ यहाँ से, फिर मैं नहीं ली हूँ। फिर ये प्लास्टिक वाली सामान में आ गए जो हर माल 30 रुपये 50 रुपये होता है। ऐसा नहीं, कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और कुछ चीज़ मेले में ही मिलती है सच में, और कहीं नहीं मिलती है। तो कुछ चीज़ें तो मैं मेले से ही लेती हूँ, जिसको जो सोचना सोचता रहा भैया। और ये प्लेट ले ली थी और पूरे मेले में मुझसे हवा करते घूम रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। उनने पन्नी दिया नहीं था तो बस मैं हाथ में लेके ऐसे हवा कर रही थी, बस हो गया। फिर हमने खाई फुल्की का टेस्ट तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम पहचान वाले ठेले में ही खाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। और जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कहीं और खाने की, तो हमेशा वो अच्छा नहीं रहता है। हालांकि अब मैं देख रही थी किस शॉप पे जाए, क्योंकि इतनी भीड़ लग गई थी। जहाँ पे सामान अच्छा था वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम दूर से ही देख के राम राम करके चले आ रहे थे।
और यहाँ बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे। और सबसे अलग बात तो ये थी कि हर 2-2 कदम में घोड़े खड़े थे यार, और इतने घोड़े, 3 से 4 घोड़े थे, और ज़बरदस्ती मम्मी पापा घोड़ों के ऊपर बच्चों को बैठा रही थी, और बच्चे रो भी रहे हैं, डर भी रहे, तब भी लोग बैठा रहे हैं। और यहाँ पे हम फुल्की चाट खा रहे थे। अच्छू को तो पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ पे उसको एक पिंपल हो गया था। बोली दीदी जब भी फ़ोटो लेना तो बता देना, मैं ऐसा पिंपल छुपा लूँगी। मैं बोली बिल्कुल ठीक है। और अच्छू यहाँ पे खा रही है चाट। मैंने बोली अच्छू कैसी लग रही है चाट? क्या दीदी घर जैसी। मैं बोली समझ गई, मतलब अच्छी नहीं ना, क्योंकि फुल्की चाट डोसा कितना भी अच्छा हो ना, मुझे मार्केट का ही अच्छा लगता है, मुझे घर का अच्छा नहीं लगता। कितने भी अच्छे सफाई से बना लो, लेकिन जब तक बाहर का ना खाओ तो बोझ नहीं लगता। यहाँ पे भी वही हो रहा था। भाभी ने बैठाया बच्चों को और बच्चे बेचारे रोने लगा, उसको डर लग रहा था, लेकिन नहीं तब भी बैठो बैठो बैठो। मतलब वो घोड़ा बेचारा बच्चा परेशान हो रहा है, रो रहा है, उसका नहीं, बस तुम बैठो, हमको फ़ोटो खींचनी है। तो बस वही चल रहा था, मैं देख रही थी। और फुल्की वाले भैया भी हंस रहे थे कि देखो भाभी कितना रो रहा है वो बच्चा। हालांकि वो फुल्की वाला पहचान क्या, हम लोग बहुत पहले से खाते थे, शादी के पहले से उसके यहाँ से खाते थे, तो वो पहचानता है हमको, भाभी भाभी ही बोलता। पहले दीदी बोलता था, अब शादी हो गई तो भाभी बोलने लगा। मैं बोली चलो ठीक है, ज़्यादा पहचान वहचान ना बनाओ, चलो अब निकले। और जहाँ पे बिल्कुल कम भीड़ थी वहाँ पे कोई सामान अच्छा नहीं था। देख रहे हो कितना अच्छा डेकोरेशन ना, पिछली बार पिंक पिंक था तो हर सामान पिंक दिख रहा था, इस बार येलो येलो था, लाइट थी तो अच्छा लग रहा था। और हम सामान को देखते हुए, मुझे जो चाहिए था ना, मुझे पाखी के लिए एक बैग लेना था, उसको ना टेडी बियर वाला बैग चाहिए है, तो मुझे वो मिला नहीं। अब मैं वो ऑनलाइन ही देखूँगी, क्योंकि ऑनलाइन पाखी नहीं करो, ऑनलाइन ही फिर मैं लूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ मेले पे मिल जाएगी, तो नहीं मिली थी, तो मैं ऑनलाइन देखूँगी। और मैं नहीं करो। और ये मैंने 2 मग ले लिए थे, क्योंकि मैं हर साल गणेश चौक के मेले में ना ये वाले मग लेती हूँ, और साल भर मेरे मग चलते हैं, तो ये बड़े वाले मग रहते हैं। और ना मैं चाहे छोटी सी मतलब कम चाय पीती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, लेकिन ना मुझे छोटे कप में पीना पता नहीं बोझ सा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं बड़े कप में ही चाय कॉफ़ी जो भी पीती हूँ, और बच्चों को दूध देने के लिए ये कप बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो मैं ये कप ले लेती हूँ। यहाँ पे अच्छी बोलती दीदी ये सॉफ्ट टॉय ले लो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर पे बहुत टेडी बेयर पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं। और ये मैं कप तो ले ली थी, फिर मैं सोच रही थी यार मैं कहाँ से ले लूँ, क्योंकि इतना संभाल के मुझे चलना पड़ रहा था, इतनी भीड़ थी कि कोई भी पीछे से आके गाड़ी लग जाएगा, किसी का धक्का लग जाए तो टूट जाए। तो मैं उसको बच्चे जैसे पूरे मेले में वो कप को संभाल के मैं घूम रही थी। और हम लोग बोले कि भैया जहाँ पे कुछ सामान अच्छा है अच्छी, वहाँ पे बहुत भीड़ है। फिर यहाँ पे इयररिंग्स बहुत अच्छी थी। हाँ नहीं, हम खिलाएंगे, आप नहीं खाओगी। और जहाँ पे सामान अच्छा दिख रहा था वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बोले चलो दूर से देख के दर्शन करके चलो, क्योंकि भीड़ में तो नहीं घुसेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए, और मैंने पहनी थी साड़ी, जो मैंने रक्षाबंधन में साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल सी थी ना, हल्की सी थी। और पता नहीं क्यों दीदी अच्छी बोली कि दीदी आप सूट पहन लेती तो ठीक रहता। बोली हाँ यार सूट तो पहन लो, लेकिन ना मुझे दुपट्टा बार बार संभालना पड़ता, मुझे वो नहीं पसंद आता कि बार बार फिर मैं दुपट्टा चढ़ाऊँ। तो मुझे ज़्यादा जब मुझे चलना वलना रहता है, मुझे साड़ी में कंफर्टेबल लगती है। फिर लेना था मेरी फ्रेंड को, अच्छू को, मम्मी के लिए कड़े। हालांकि मुझे भी लेना था, लेकिन ना मुझे ना पिछली बार क्या हुआ था, मैं 2-3 सेट लेके आई थी, फिर जब मैं घर में लेके आई ना तो उनके कलर डिज़ाइन सब कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि वहाँ लाइट में ना एकदम चमक धमक में सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा दिखता है, और फिर जब घर आके देखो ना तो बिल्कुल अलग रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। पिछले साल का भी मेरा एक सेट पड़ा हुआ है, मैंने पहना भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं अच्छा लग रहा था। हर चीज़ मेले में अच्छी नहीं होती है, और ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत महंगा दे रहा था। ऑनलाइन में सिर्फ 100 रुपये का था, वो 160 बता रहा था, और क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। बोलो ले लो, इतने 120 में ले लो। मैं बोले मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि क्या रील्स वीडियो बनाओ ना तो थोड़ा सा ताम झाम ये पहनना पड़ता है, कान वान के ये सब, तो फिर नहीं लिया मैंने। उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी लग रही थी, और पता नहीं मतलब मन तो हो रहा था लेने का, लेकिन इच्छा भी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कब यहाँ से निकलो। बस देख रहे थे, देख के सारी दुकानें देख के आ रहे थे। फिर हालांकि लास्ट में मैंने 2 सेट इयररिंग्स लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है, वो सूट में मैं डाल सकती हूँ, तो इसलिए मैंने लिया है वो, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही थे। हाँ अंकल बना सकते हैं उसको। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए बोले चलो